Students, in writing and speaking expression, today you will be listening to an audio recording of a folk tale. So आज आप एक folk tale की audio recording सुनेंगे and while you are listening, I want all of you to focus on three things. और जब आप इस story को सुन रहे होंगे तो आपको three things पर focus करना है, जो कि हैं what the speaker is saying, कि speaker क्या बोल रहे हैं उसमें, and how the speaker is saying it, उसको कैसे बोल रहे हैं, कैसे उसको कह रहे हैं, and the way the speaker is saying it, और उसको किस वे में वो बोल रहे हैं. ओके, सो यू हैव टू फोकस ऑन थ्री थिंग्स. आपको थ्री थिंग्स पर फोकस करना है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. Self-help is the best help. One evening, a farmer was returning from the market in his bullock cart. The cart had a heavy load in it. Suddenly, it began to rain heavily. The wheels of the cart got stuck in the soft, wet mud. Now the wheels would not move. The farmer began to cry. "Oh, what shall I do? Who will help me now? Please, God, please come and help me." Just then, a stranger came up to the farmer. He said, "Why do you cry? God will not help you if you just cry and do nothing. Come on, let's push the wheels." The farmer agreed and they began to push. Soon, the wheels came out of the mud and the cart started moving. The farmer was very happy. He thanked the stranger and said, "I will always remember your advice." Through the story, we learned that we should always try to help ourselves and not wait for others to come and help us, because self-help is the best help. ओके स्टूडेंट्स, सो इन द स्टोरी, सो इस स्टोरी में आपने क्या सीखा? यस, व्हाट द टॉपिक वाज अबाउट, और टॉपिक इसके बारे में था यस, सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प. तो आपने सीखा कि सेल्फ हेल्प बेस्ट हेल्प होती है. सो जैसे आपने सुना कि जो फार्मर है वो अपनी बुल्लक कार्ट से मार्केट से वापस आ रहे होते हैं, तो क्या होता है कि उनकी जो कार्ट है वो फंस जाती है मड में, और फिर वो क्राई करने लग जाते हैं कि गॉड प्लीज़ हेल्प मी. सो तभी एक स्ट्रेंजर उनके पास जाते हैं और वो क्या कहते हैं उनको कि स्टॉप क्राइंग. ओके, सो क्राई करना बंद करो और अपनी हेल्प करने की खुद कोशिश करो. सो वो दोनों मिलकर फिर उस कार्ट को पुश करने की, व्हील को पुश करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो कार्ट जो है फिर मूव करना स्टार्ट कर देती है. सो फिर फार्मर क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेंजर को, कि मैं तुम्हारी ये एडवाइस हमेशा याद रखूँगा. सो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें अपनी हेल्प खुद करने की कोशिश करनी चाहिए. ओके, सो हमें अपनी हेल्प खुद करने की कोशिश करनी चाहिए, किसी का वेट किए बिना. सो जितना हो सके हमें अपनी हेल्प खुद करने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प. ओके, सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प. सो सेल्फ हेल्प जो है वो बेस्ट हेल्प है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू लिसन द स्टोरी वेरी केयरफुली. सो आपने अच्छे से सुना है, ध्यान से इसको. सो नाउ वी विल ऑल्सो नरेट द सेम स्टोरी. सो हम भी स्टोरी को, सेम स्टोरी को नरेट करेंगे. सो इसके लिए आपको क्या करना है? फॉर दिस यू हैव टू मेक सम नोट्स ऑन द टॉपिक. ओके, सो आपको क्या करना है? कुछ नोट्स बनाने हैं इस टॉपिक पे, और आप वो कैसे बनाएंगे? ओके, सो लेट्स सी. Self-help is the best help. Very happy. Self-help is the best help. Self-help. Very happy. Very happy. He thanked the stranger and very happy. He thanked the stranger and said, "I will always remember your advice." Through the story, we learned that we should always try to help ourselves and not wait for others to come and help us, because self-help is the best help. ओके स्टूडेंट्स, सो आप कैसे नोट्स बना सकते हैं अपने
लाइक दिस। सो जैसे आपने टेबल ड्रॉ की, उसमें आपकी स्टोरी में क्या हुआ, इससे क्या होगा कि आपको वो जो अपनी स्टोरी है वो अच्छे से याद रहेगी और आप उसको अच्छे से नरेट कर पाएंगे। ओके, सो इस तरह से आप उसके कुछ नोट्स इस टेबल में ड्रॉ करके और आप उसके नोट्स बना सकते हैं और दैट विल हेल्प यू टू नरेट द स्टोरी, जो कि आपको उस स्टोरी में को नरेट करने में हेल्प करेगी। ओके, सो इसमें क्या करना है, आपको कुछ नोट्स बनाने हैं एंड पुटिंग डाउन योर थॉट्स और आइडियाज़ दैट विल हेल्प यू टू नरेट द स्टोरी, और उसमें अपने थॉट्स और आइडियाज़ डालने हैं जो कि आपकी स्टोरी को नरेट करने में हेल्प करेंगे। ओके, सो आपको क्या करना है, इन दिस टेबल यू हैव टू राइट सम कीवर्ड्स और ड्राइंग सम इमेजेस। सो आपको इसमें कुछ आइडियाज़ ड्रॉ करने हैं अपने, या कुछ इमेजेस भी ड्रॉ कर सकते हैं आप। सो जैसा जैसा आपने स्टोरी में सुना उस तरह से। ओके, सो इससे क्या होगा कि आपको ये स्टोरी नरेट करने में हेल्प होगी। ओके, सो जैसे आप अपना ये टेबल में नोट्स रेडी कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि आप जो स्टोरी किसी को नरेट करेंगे, जैसे बोलेंगे सुनाएंगे, तो क्या होगा वो उसमें आपकी इसकी हेल्प होगी। सो इसमें क्या करना होता है आपको, दैट फर्स्ट कि पहले क्या हुआ, देन नेक्स्ट एंड देन आफ्टर दैट, फिर उसके बाद एंड एट द एंड, और उसके लास्ट में क्या हुआ फिर। सो इस तरह से आप स्टोरी को लिखकर और फिर उसको बाद में ईजीली नरेट कर सकते हैं। ओके, सो आपको क्या किस बात का ध्यान रखना है। सो आपने अभी स्टोरी सुनी, उसमें आपने देखा कि स्पीकर उसको किस तरह से बोल रहा है। सो आपको तीन चीज़ों पर फोकस करना था कि कैसे उसको, क्या वो बोल रहे हैं, उसमें कैसे बोल रहे हैं, किस वे में बोल रहे हैं, राइट। सो इसी तरह से आपको भी नोटिस करके कि कैसे उसमें बोला गया था, इसी तरह से आपको भी सेम स्टोरी जो है वो नरेट करनी है। ओके, सो इसी टॉपिक से रिलेटेड, और टॉपिक क्या है, सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। सो आप भी अपनी स्टोरी इस तरह से कि सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, ये अपनी स्टोरी सोचकर और आप उसको नरेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। सो यू हैव टू लिसन द स्टोरी अगेन, और आपको ये फिर से सुननी है और इसको समझना है ध्यान से कि कैसे हम स्टोरी को नरेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। सो नाउ बाय।